वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 11 लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं अपने आसपास। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास। जब हम स्कूल जाते हैं हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि बस, कार, ट्रीज़, एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ें। तो हम ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से देख पाते हैं? ऐसे चीज़ों के बारे में सोचिए। जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है रात में तो हमें एक डार्क रूम में क्या है वो भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है ना। बट अगर एक कैंडल भी जल रही हो ना, छोटी सी, अगर बिल्कुल अंधेरा है रूम में तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना। बट अगर एक छोटी सी एक हल्की सी कैंडल भी चल रही हो ना, तो भी उस रूम के सारी की सारी चीज़ें हम लोग को दिखाई देने लग जाती हैं। भाई ऐसा क्यों होता है? तो टॉर्च जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मतलब अपनी खुद से लाइट निकालता है। सन भी एक ऐसा दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है। दिन के टाइम में जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाते हैं वो सन की लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे कि सन, वो अपनी खुद की लाइट एमिट करता है, इसलिए हम उसे एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम में कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, तो देख द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव देयर ओन लाइट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन हो गया, टॉर्च हो गई, है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, इनको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, लाइट वाले ऑब्जेक्ट जैसे कि आपकी चेयर, पेंटिंग या फिर शू, इनके पास तो अपनी कोई लाइट होती नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम लोग तब देख पाते हैं जब इन पर कोई लाइट पड़ती है, जैसे कि सन लाइट इन पर पड़े या फिर टॉर्च की लाइट या फिर कैंडल की लाइट, इन सब पे अगर पड़ती है तो ही हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जब सनलाइट या फिर टॉर्च की लाइट इस तरीके के ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, फिर वो लाइट जो है फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है और तभी हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब आते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज, तो हम लोग ग्रुप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को एज अ ओपेक कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, या फिर हम उनको ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं। ऐसा हमने पहले के चैप्टर में देखा हुआ है। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट इफ़ वी कैन नॉट सी, तो ऑब्जेक्ट के अगर हम लोग आर पार ना देख पाएँ तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके हम आर पार नहीं देख पाते। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट एंड इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? जिसके हम आर पार देख पाते हैं, जैसे कि ग्लास। तो ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली एंड इट अलाउज लाइट टू पास्ड थ्रू इट, मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो खुद से लाइट को आर पार होने देता है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। और देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें से हम लोग देख तो पाते हैं बट क्लियरली नहीं देख पाते। तो देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूजन ना हो जाए आपको कि ट्रांस और ट्रांस यहाँ पे है, तो ये पेरेंट है और ये लूसेंट है। तो पेरेंट को आप लोग अपने सामने देख पाते हैं बिल्कुल क्लियरली, तो मतलब बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं। और आप दूसरा समझिए लूसेंट की भाई मतलब साफ नहीं है। पेरेंट का मतलब एकदम साफ है, आप आर पार बिल्कुल क्लियरली देख पाते हैं, और लूसेंट का मतलब है आप क्लियरली नहीं देख पाते। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। एक्टिविटी 1 जो है इसमें हमें बोला गया है कि अपने आसपास देखिए और काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करिए, जैसे कि आपकी इरेजर हो गई, पेंसिल, नोटबुक वगैरह, सिंगल शीट ऑफ पेपर, कपड़ा। अब उनके आर पार आप देखिए कि भाई कौन सी ऑब्जेक्ट में से आप उसके आर पार पूरा देख पाते हैं। नोटबुक के आर पार नहीं देख पाएंगे बट एक प्लास्टिक के शीट के आर पार आप देख पाएंगे, है ना। और एक बहुत ही पतले पेपर के आर पार भी आप देख पाते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या फिर क्या है। पेंसिल के आर पार आप देख पाते हैं? तो नहीं। रबर बॉल के आस पास भी नहीं। और शीट ऑफ वाइट पेपर तो नॉट श्योर भी कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल क्लियरली आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा, तो ट्रांसलूसेंट ये हो जाएगा। तो ओपेक हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया या ट्रांसलूसेंट हो गया, वो डिपेंड करता है कि वो whether it allows light to pass through it completely, partially और not at all। तो कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी या ट्रांसलूसेंट होगी या फिर ओपेक होगी, ये हमें तब पता लगता है कि वो अपने आर पार कितनी लाइट को पास होने दे रहा है। अगर कंप्लीटली अपने आर पार लाइट को पास होने दे रहा है तो ट्रांसपेरेंट हो गया, और थोड़ा बहुत लाइट को आर पार पास होने दे रहा है, कंप्लीटली नहीं होने दे रहा, तो ट्रांसलूसेंट हो गया। और ओपेक जो होता है कि वो बिल्कुल भी अपने आर पार लाइट पास होने ही नहीं देता है।
तो एक्टिविटी 2 है व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज़, की जो शेडो होती हैं, जो परछाई होती हैं, वो क्या होती हैं। तो देखिए एक्टिविटी 2 में बोला गया है कि 1 बाय 1 होल्ड करिए आप ओपेक ऑब्जेक्ट को इन द सनलाइट, मतलब जो सनलाइट आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट इनके आर पार लाइट नहीं जाती, जैसे कि आपकी नोटबुक हो गई। और आप क्या करिए, सनलाइट में जाइए और ओपेक ऑब्जेक्ट को हल्का सा ग्राउंड के ऊपर आप रख दीजिए, तो नीचे आपको ना एक डार्क सा पैच दिखेगा, तो वो क्या होती है, वो उसकी शेडो होती है। तो आपने एक मतलब कॉपी रख दी, जैसे कि आपने हाथ में कॉपी पकड़ ली किसी भी सनलाइट, और नीचे की तरफ आपका जो ग्राउंड है नॉर्मल सड़क है, आप हाथ में कॉपी पकड़ के खड़े हो जाइए। आप देखेंगे अगर धूप हो रही है तो आपको कॉपी की और अपनी खुद की भी परछाई मतलब दिखाई पड़ जाती है, तो इसको हम लोग शेडो बोलते हैं। तो शेडो हमें आइडिया बता देता है कि मतलब क्या क्या शेप है उस ऑब्जेक्ट की, है ना। तो आउटलाइन अगर आप बताएंगे, जैसे कि पेड़ वगैरह की, कई सारी चीज़ों की आप लोग को शेडो देखने को मिल जाती है। तो अब नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ द शेडो। आपने शेडो की आउटलाइन बना दी, तो अपने फ्रेंड से कहिए कि भाई इसको बताओ ये चीज़ क्या है। तो काफ़ी सारे तो मतलब करेक्टली देख पाएंगे, आपकी समझ में आ पाएगा, और काफ़ी सारी चीज़ों का नहीं आ पाएगा। तो आपने ऑब्जर्व किया कभी कि योर शेडो इन अ डार्क रूम, अंधेरे रूम में आपको क्या कभी शेडो दिखाई देती है। तो भाई चीज़ें नहीं दिखाई देती, शेडो कैसे दिखाई देगी। बट अगर हल्की सी लाइट हो ना रूम में, पूरा रूम अंधेरा बट और हल्की सी लाइट है, तो आप लोगों को बहुत सारी परछाइयाँ देखने को मिल जाती हैं। तो डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम? इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। तो देखिए अगर आप लोगों को परछाई देखनी है ना, तो आसपास थोड़ा अंधेरा हो और एक सोर्स ऑफ लाइट हो, मतलब अंधेरे कमरे में अगर आप कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और अपने फ़ोन की जो फ्लैश लाइट होती है उसको जला के बेड पे रख दीजिए, फिर आप अपना हाथ इधर उधर घुमाइए और दीवारों पर देखिए, आपके हाथ की परछाई बनने लगती है। तो एक परछाई बनाने के लिए, यानी कि शेडो बनाने के लिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। ओपेक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, आपका हाथ हो गया, आप पर लाइट नहीं जा रही हाथ के, और सोर्स ऑफ लाइट हो गया आपके फ़ोन की फ्लैश लाइट। तो ये मतलब मैंने अपने आप आपको एक्टिविटी करने को बोल दिया ताकि आपको समझ में आ पाए। यहाँ पे एक्टिविटी 3 है, वही है इसमें कि ये एक्टिविटी जो है डार्क रूम में होगी। इवनिंग के टाइम आप लोग ओपन ग्राउंड में जाइए अपने फ्रेंड के साथ, एक टॉर्च लेकर और एक कार्डबोर्ड लेके जाइए, मतलब एक गत्ता लेकर के जाइए। अब टॉर्च को होल्ड द टॉर्च ग्राउंड के बिल्कुल पास एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस, मतलब टॉर्च को अपने फ्रेंड के मुंह पे मार दीजिए। नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन अ ओपेक ऑब्जेक्ट। तो मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट हो कि ओपेक ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, अगर कोई भी ट्री नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो क्या आपके फ्रेंड के हाथ की शेडो आपके बन रही है। ये देखिए इस तरीके से अंधेरी जगह जाइए और एक फ्रेंड जो है, मतलब पूरा अंधेरा है आसपास, हाँ, तो आप जो है यहाँ पे टॉर्च लेके खड़े हो जाइए और एक अपने जो फ्रेंड हैं वो उसके मतलब टॉर्च मारिए, तो उसके बीचों बीच से तो नहीं जाएगी बट उसके साइड से टॉर्च जो है, टॉर्च की लाइट ऐसे ऐसे जाएगी और उसके कार्डबोर्ड पे उसकी इस तरीके से इमेज बन करके आ जाएगी। तो यही है, अगर इफ़ देयर वर नो ट्रीज बिल्डिंग और ये, तो दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज़ नो शेडो। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू इट्स बॉडी टू द अदर साइड, मतलब बॉडी के मतलब बीच में से तो नहीं जाएगी बट इधर दूसरी साइड से तो जाएगी ना। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड, तो इज़ द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड। तो मतलब आप अगर फ्रेंड को ऐसे करके टॉर्च मारेंगे और उसके पीछे से, मतलब क्योंकि यहाँ से साइड से लाइट चली जाएगी ना, तो पीछे की तरफ कार्डबोर्ड में अपने फ्रेंड की आपको परछाई देखने के लिए मिल जाएगी। इस तरीके की जो है जो मैं ये वाला जो है ना, वो आप अपने रूम की लाइट बंद करके और टॉर्च जला करके या फिर फ़ोन की फ्लैश लाइट जला करके ऐसे हाथ बना सकते हैं। आपको दीवार पे इस तरीके से बनाने को मिल जाएगी। हम तो बहुत करते थे बचपन में ऐसा। तो यही वाली एक्टिविटी है, ये एक तरह से मैंने आपको समझाई दिया। तो इसमें यही है कि शेडो गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपसे अगर क्वेश्चन आए कि शेडो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती हैं, तो शेडो जो है कि उस ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है ये हमें बता देती है। कई बार शेडो हमें मिसलीड भी कर देती है, क्योंकि जैसे कई बार शेडो बहुत ज़्यादा छोटी भी बन जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा बड़ी भी बन जाती है। तो अलग अलग हाथों से आप शेडो बना सकते हैं अलग अलग चीज़ों की। अब एक्टिविटी 4 में हम लोगों को बोला गया है कि प्लेस अ चेयर इन अ स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे, मतलब धूप वाले दिन प्लेग्राउंड पे आप एक चेयर रख दीजिए। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर? तो चेयर की शेडो आप लोग को बहुत ही, मतलब उसके पैर काफ़ी लंबे लंबे दिखाई देंगे। तो एक्यूरेट पिक्चर दिखाती है क्या शेप
चेयर की, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शेडो जो है ना, जैसे सनलाइट अलग अलग पोजीशन पे जाएगी तो शेडो उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट शेडो, पतली सी बुक लीजिए, उसकी शेडो देखिए। और देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसकी शेडो देखिए, क्या ये दोनों शेप सिमिलर आपको लग रही हैं, तो अलग अलग लगेंगी। अब फ्लावर लीजिए और दूसरे ऑब्जेक्ट लीजिए अलग अलग कलर के, क्या उनकी शेडो आएगी? भाई शेडो में कोई कलर नहीं होता है, तो आप अलग अलग कलर के ले लीजिए चाहे चीज़ें, बट शेडो तो सिर्फ और सिर्फ शेप की ही बनती है, कलर की शेडो नहीं बनती है। अब टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट शेडो ऑन द ग्राउंड, when you move the box around you may see that the size of the shadow changes। तो आप कोई एक बॉक्स लीजिए और उसको मूव करते जाइए, तो सूरज की रोशनी का जो एंगल होगा उसके हिसाब से जो शेप है बॉक्स की वो अलग अलग होती रहेगी, कहीं पर ज़्यादा बड़ी बनेगी शेडो, कहीं पर छोटी बनेगी। तो जो सन है ना, उसके हिसाब से ही सन की कहाँ पे डायरेक्शन है उसके हिसाब से क्या होता है, शेडो चेंज होती जाती है। अब पिन होल कैमरा के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो पिन होल वाला कैमरा वाला पोर्शन है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।